म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो? वेल कांग्रेचुलेशंस यार, मैं सही बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करो उतना बेटर, और लेट कभी नहीं होते, जब आप जगो तभी सवेरा। म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाए वो आज गोयल आपको पूरा समझा देगा। लोग क्या गलतियां करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा, सो दैट आप ना करो। और अगर आपका ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसको सर्विस कैसे करना है, उसमें से फंड्स हटाने कौन से हैं, रखने कौन से हैं, कैसे डिसाइड करना है, वो भी आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। और हाँ यार देखो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसी के लिए गोयल आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका मैं काम इतना आसान करने वाला हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक डाउनलोडेबल एक्सेल टूल देने वाला हूँ, तो आप उसको यूज कर सकते हो, आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएंगी। आप ना बस इसके लिए गोयला की एक मदद कर देना, शेयर दिस वीडियो विद दैट वन पर्सन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाह रहा है बट वो कर नहीं पा रहा है। ये वीडियो से शेयर करोगे ना, ही विल बी थैंकफुल टू यू फॉर years and years to come। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर गोल। आई नो अब आप ये सुनते ही बोलोगे अरे यार फिर से गोल आइडेंटिफिकेशन। देखो यार ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप मुझे बोलते हो कि मैं आपकी ट्रेन का टिकट खरीद दूं, है ना, बट आपको पता नहीं कहां जाना है, मैं कौन सी ट्रेन का टिकट खरीदूं आपके लिए, मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे पता ही नहीं है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, कोई आपको क्या बोले किस डायरेक्शन में जाए, पता ही नहीं है। अगर जस्ट इमेजिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खड़े हुए हैं, ना उनको आर्किटेक्ट ने कोई प्लान दिया है, ना सिविल इंजीनियर ने कुछ बताया, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। वो कितना बिल्ड करें, कितना एरिया है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहली जो चीज आती है इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। क्यों? उनका गोल ही क्लियर नहीं होता। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। व्हाट इज योर गोल? कोई ड्रीम हाउस है या कोई यूरोप की ट्रिप है, आपका गोल क्या है? वो गोल शुड बी वेरी क्लियर और उसका अमाउंट भी शुड बी क्लियर। 20 साल बाद मुझे 2 करोड़ का घर खरीदना है, तो अब आई कैन टेल यू कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिस कैटेगरी में काफी लोग आते हैं कि आप बोलोगे यार गोयला मेरा सोच गोल वोल नहीं है, बट पैसे एक्स्ट्रा एंड आई वांट टू इन्वेस्ट। आपको बस इन्वेस्ट करना है, सेव करना है और ऐसा कोई गोल नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? फिर ना मुझे पता चलेगा कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये पूछना है कि अगर आपने सपोज बोला कि मैं 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो क्या उस टाइम पे आपको पैसे वापस निकालने पड़ सकते हैं या नहीं पड़ेंगे, या आपके पास बहुत अबंडेंस है पैसों की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। जब आपका गोल सेट हो जाएगा उसके हिसाब से आप अपना टाइम होराइजन सेट करोगे कि अच्छा मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और फिर ना आप एंटिसिपेट कर पाओगे कि आप कितना रिस्क अपने लिए लेना चाहते हो। अब मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप घर बैठ के अपना रिस्क एनालिसिस करके रिस्क कैलकुलेट करो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर से, बट मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप कितने रिस्क से कंफर्टेबल हो, या तो एक्सट्रीम हाई रिस्क या मीडियम रिस्क या लो रिस्क। इन 3 कैटेगरीज में यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एंड अगेन अगर आप उनमें से हो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, दे वांट टू कीप इट सेफ, लो रिस्क, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। प्लीज डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ टू टेक एक्सट्रीम हाई रिस्क, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आप एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट कर दोगे, वो लॉन्ग टर्म टिकता नहीं, और लॉन्ग टर्म अगर आपका स्ट्रैटेजी नहीं टिकेगी तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे होगे गोयला अगर इतना ही सोचना पड़ेगा तो इससे बेटर तो मैं भाई इंटरनेट पे जाऊं, ट्रेडिंग टिप्स उठाऊं, महीने में पैसा डबल राइट। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जेन्युइनली सोच रहे हो कि गोयला यार मुझसे नहीं होता, बिकॉज बहुत लोगों को ना एंग्जाइटी जाती है, वो नंबर्स नहीं डील कर पाते। एक तो वो इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, और यही सब गोल आइडेंटिफिकेशन, ये सब थॉट प्रोसेस उनकी एंग्जाइटी और बढ़ जाती है, बोलते हैं यार नहीं करना, और फिर वो कोई और बहाना ढूंढ लेंगे टू डिले देयर इन्वेस्टमेंट्स। बट यार देखो यार, गोयला ना आपको उस चैनल पे सच बताना चाहता है, ठीक है, चाहे वो सच कड़वा क्यों ना हो। एंड सच ये है कि स्टॉक मार्केट में दोस्त कैजुअल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं चलता, बिकॉज हम लोगों की ना टेंडेंसी होती है टू फाइंड शॉर्टकट्स, टू फाइंड गेट रिच क्विक स्कीम्स कि बस ये कर लो तुम अमीर हो जाओ, कि टू फाइंड वेरी सिंपल थिंग्स कि आपको एफर्ट डालना पड़े और आप अमीर हो जाओ। वेल सच ये है, ये टेक्निक्स ना, ऐसी शॉर्टकट्स लोग सालों सालों से ट्राई करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। और मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। हर आदमी अपने देश के स्टॉक मार्केट्स में से शॉर्टकट्स बहुत ट्राई कर चुका है, और इन शॉर्टकट से आज तक किसी ने नहीं कमाया। हर इन्वेस्टर तो आपको यही बोलेगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, कि प्लीज खुद स्टडी करो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक खरीदो, टिप्स का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो चलो मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बातें बता रहा हूं, अब मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं। सेबी की रिपोर्ट आई थी 2023 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने 2019 टू 2022 का स्टॉक मार्केट से डेटा लिया, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 10 में से 9 लोग जो ट्रेड करें इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस में,
वो नुकसान में है सर। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, 9 out of 10 people according to SEBI from the year 2019 to 2022 were in losses। और इसको आप फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली बोलो, दिस इज द हार्ड ट्रूथ। और इसी ट्रूथ के लिए ना जो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है, दे आर द परफेक्ट फिट, शेर खान। और आपको पता है शेर खान ने एक पब्लिक सर्विस एड लोगों के लिए रिलीज किया है, जहां पे वो हम सबको एजुकेट कर रहे हैं। मामा चाची से पूछ लिया, वहां से सुन लिया, इंटरनेट में कोई रैंडम बंदे से सुन लिया, ऐसे करके स्टॉक मार्केट्स में ना पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे करके ना ही इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए सीरियस रिसर्च, सीरियस रिस्क एंड एनालिसिस एंड सीरियस डिसिप्लिन। और आपको सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बट अल्टीमेटली ना ये बॉइल डाउन कर जाएगा उसी पॉइंट में कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट स्टॉक मार्केट्स, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर मनी, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर फाइनेंशियल ग्रोथ। शेर खान एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको बैकअप करेगा रिसर्च के साथ, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ और एक प्रोफेशनल टीम के साथ। एंड टू कोट शेर खान, इफ यू हैव अ कैजुअल अप्रोच तो मार्केट्स में मत आ। शेर खान की वेबसाइट में उन्होंने पूरा सीरियस अप्रोच को बता रखा है। तो इफ यू आर सीरियस, मैं सीरियस भोबा बोल रहा हूं, तो प्लीज चेक देयर वेबसाइट आउट एंड लिंक्स ऑफ देयर वेबसाइट आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो पहला स्टेप क्या हुआ दोस्त, गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो है सिलेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब आसान भाषा में अगर इसको समझें तो हो क्या रहा है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है या तो चंडीगढ़ या उदयपुर या मुंबई या चेन्नई, कहीं भी आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया। अब यू आर गोइंग टू चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको प्लेन लेना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन लेना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, योर बजट, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, सब उस पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करना आप ऐसी कुछ समझ लो, आप ये ट्राई करो कि आपको ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए, आपके लिए बेस्ट फिट क्या है। काफी लोग बड़ी बड़ी जर्नीज ट्रेन से करते हैं, वो प्लेन से नहीं करते, बिकॉज प्लेन से डर लगता है, विच इज कंप्लीटली फाइन। इन्वेस्टमेंट में भी वैसे फंडे पूरे चलते हैं। ये पूरा पोर्टफोलियो ना सिर्फ आपके लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन होगा। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जब मैं म्यूचुअल फंड में बात करूँ ना, 2 टाइप के मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, फिर आता है इक्विटी। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आप समझ गए, वो आ जाएगा स्टॉक्स में। ठीक है, अब स्टॉक इक्विटी में बहुत डाइवर्सिफिकेशन होगी, स्मॉल कैप होगा, मिड कैप होगा, लार्ज कैप होगा, और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो स्मॉल कैप में रिस्क क्या है, ज्यादा, रिवॉर्ड क्या है, ज्यादा। लार्ज कैप में रिस्क क्या होगा, कम, रिवॉर्ड क्या होगा, कम। फिर इसमें आपके फ्लेक्सी कैप भी आ जाएंगे। तो बहुत टाइप की म्यूचुअल फंड्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बनते रहते हैं। तो ये हो गया इक्विटी फंड्स। अब आते हैं फिक्स्ड इनकम एसेट्स के फंड में। फिक्स्ड इनकम एसेट, लॉजिकली सोचो क्या मतलब है। मतलब सिंपल है ना कि अगर इस एसेट में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। ये क्या होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अब ये बॉन्ड और डिबेंचर्स गवर्नमेंट भी इशू करती है, ये कंपनीज भी इशू करती है ना। तो सिंपल ये कि अगर आपने मेरा बॉन्ड लिया 100 रुपए का और मैं आपको बोल रहा हूं हर साल मैं आपको 2% इंटरेस्ट दूंगा, एग्जाम्पल, तो आपने 100 रुपए का खरीदा, आपको हर साल में 2% इंटरेस्ट देता रहूंगा। इट्स अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, सिंपल। इनको हम बोलते हैं डेट। तो फिक्स्ड इनकम के नीचे आएगा डेट, और आप गोल्ड को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हो। टेक्निकली गोल्ड फुल्ली इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बट स्टिल गोल्ड को भी आप फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हो, बिकॉज अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे जो आरबीआई के होते हैं, या किसी गोल्ड फंड में भी करोगे, आपको कुछ रिटर्न्स उसमें मिलती रहती हैं। तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स एंड इक्विटीज। अब जो आपने गोल्ड डिसाइड किया ना, अगर आपका गोल 1 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए ही है कि आपको 3 साल बाद ये खरीदना है या 3 साल बाद ये चाहिए, 3 साल बाद वो पैसे चाहिए, तो देखो दोस्त, बाय द बुक अगर आप देखोगे, यू आइडियली शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी, बिकॉज इक्विटी में ना एक इनहेरिट वॉलिटिलिटी का रिस्क होता है। बिकॉज हो सकता है कि 1-2 साल के लिए मार्केट अच्छा ना करे, और ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और बहुत लोग गलतियां ये करते हैं, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड खोलेंगे, देखेंगे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड की ज्यादा रिटर्न है, जो ऑफ कोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड की ज्यादा रिटर्न होगी, बिकॉज इट हैज हायर रिस्क, इट हैज अ हायर रिवॉर्ड, और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो वेरी शॉर्ट पीरियड, और दैट बैकफायर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो अगर आप 1 से 3 साल के लिए कर रहे हो, एडवाइजेबल यही है कि आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो या फिर हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करो। हाइब्रिड मतलब क्या हुआ, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दैट इज डेट फंड्स और इक्विटीज दोनों को मिला के इन्वेस्ट करता है हाइब्रिड फंड। तो आपको एक सेफ्टी नेट रहता है। अब आप सोच रहे हो कि यार बट गोयला कौन कौन से टाइप के फंड्स हैं, ये क्या होगा, ये कैसे, आप आराम से बैठो यार, आप वीडियो एंड तक देखो, गोयला आपकी दिक्कत संभाल लेगा, है ना। चलो, तो जनरली अगर आप किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो ना सीरियस टर्म्स में, तो फिर आइडियली इट शुड बी एटलीस्ट फॉर 5 to 7 years, तब आपको एक मैसिव पोटेंशियल मिलेगा। और ये गोयला ने आपका काम आसान कर रखा है। तो ये पूरी टेबल आपके सामने, इस टेबल पे आप देख रहे हो कि अगर आप 5 years इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले तो आप टाइम होराइजन आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैंने 3 कैटेगरी लिखी हैं, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क।
आप किस रिस्क कैटेगरी में आना चाहते हो। अगेन, डोंट पुश योरसेल्फ फॉर हाई रिस्क सिर्फ रिटर्न के चक्कर में। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज अगर आप उतने रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हो और वो फंड्स नीचे आ गए, आपने बहुत ज्यादा इक्विटी में डाल दिया, आपको रातों को नींद नहीं आने वाली है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाएगी, आप परेशान होगे, आपको दिन में पसीने आएंगे और आप उसको जल्दी ही बेचोगे, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। रिस्क सोच समझ के लेना। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, इफ यू आर नॉट वेरी हैवी तो गो फॉर लो रिस्क एंड गेट गुड रिटर्न्स। ठीक है, आइए, तो यहां पे मैं आपको पूरा डिवीजन दे रखा है। तो अगर आपको 5 रिस्क इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आप बोलते हो मैं हाई रिस्क हूं, तो 50% इनकम 50% इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे। फिर मॉडरेट रिस्क में आपको तो बता रखा है, 7 ईयर्स का मैंने अलग कैटेगरी रखे हैं, 10 ईयर्स के अलग दे रखे हैं। एंड चिंता मत करो, एक्सेल टूल जो मैं एंड में दूंगा उसमें ये सब कुछ होगा। स्टेप नंबर 3 पे, रिसर्च योर म्यूचुअल फंड। रिसर्च कितना जरूरी है ना, मैं आपको मतलब कैसे बताऊं, आप खुद अपने आसपास नोटिस करना कि अगर किसी ने आपको स्टॉक वॉक बोला, आपने खरीद लिया, जैसे वो स्टॉक 10-12 रुपए ऊपर बढ़ेगा, या 10-12 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 90% जैसे वो 1-2% ऊपर बढ़ गया, आप बेच दोगे। आप कभी उसको लॉन्ग टर्म होल्ड ही नहीं कर पाओगे स्टॉक को, बिकॉज आपने स्टॉक को पढ़ा ही नहीं है। लॉजिकली आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि आप वो स्टॉक होल्ड क्यों करना चाहिए, क्या पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। ऐसा आप डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे अपने आप को। डिसिप्लिन ना एनिमल्स करते हैं, सिट डाउन, गेट अप, गो अवे। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स को जब तक समझना है ना, तब तक वी कांट गेट डिसिप्लिन। जैसे डू यू डिसिप्लिन योरसेल्फ नॉट टू जंप ऑफ अ मूविंग कार, कि चलती गाड़ी से कूद मत जाना या मेट्रो के सामने मत कूद जाना। नहीं, क्यों? आपको रिजल्ट पता है, और जब आपको रिजल्ट पता होगा ना, तो आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी नानी मुझे बचपन से बोलती है, बेटा जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। मैं कभी नहीं उठा, बट अब जब मुझे पता है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो मैं अपने करियर को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद ही जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो उसी के लिए रिसर्च दोस्त करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? और ये रिसर्च बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दिमाग में कीड़े होते हैं, अरे भाई मेरी बस की बात नहीं है, अरे मैं कॉमर्स का नहीं हूँ, अरे मैं बेवकूफ हूँ। मत करो ये सब, मत करना ये सब। और ये बड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ऐसा नहीं कि अगर आप कर रहे हो तो ये गलत है, बहुत नेचुरल है। हल्का वही है, इट्स ऑल अबाउट योर सीरियसनेस। हल्का सा आप एफर्ट लोगे ना, इतना आसान है, आप बोलोगे कि भाई तो मजाक हो गया, इतना आसान है, ये इतना होगा लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो जब आप म्यूचुअल फंड को देखते हो, आपको क्या क्या देखना चाहिए? जब आप किसी भी कैटेगरी म्यूचुअल फंड को देखोगे, आप देखना चाहिए प्रीवियस परफॉर्मेंस, उस म्यूचुअल फंड की कॉस्ट क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कौन से सेक्टर्स में कर रखा है, कौन से स्टॉक्स में कर रखा है। मैं मानता हूँ मैंने इसको आसान नहीं किया, ठीक है, दिस हैज बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए सिंपल करते हैं। सबसे पहली चीज, जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, आपने डिसाइड कर लिया था कि 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करे हो, 7 ईयर के लिए या 10 ईयर्स के लिए, और आपने कैटेगरी सेट की थी कौन सा लेवल का रिस्क लेना है। उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि क्या आपके लिए एडवाइजेबल है, किस जॉनर्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर एडवाइजेबल फॉर यू। एज यू कैन सी हियर, इफ यू गो 5 ईयर्स, हाई रिस्क अगर आप ले रहे हो तो आपको फिक्स इनकम में ये डायनामिक बॉन्ड फंड आ जाएगा, एसडीबीज आ जाएंगे, मीडियम ड्यूरेशन फंड आ जाएगा। इक्विटीज में आप ये फंड खरीद सकते हो। फिर इसमें आपको एक कैटेगरी देखिए, ऊपर मैंने आपको यहाँ ये भी बता रखा है कि परसेंटाइल डिवीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप 7 ईयर्स के लिए देखते हो तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, आप 10 ईयर्स के लिए लेते हो, मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखा रखा है। तो इन जॉनर्स से ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में स्टार्ट ऑफ करना है। अब यहाँ पे आप शेर खान पे भी जा सकते हो, जहाँ पे शेर खान प्लेटफॉर्म में आप इन जॉनर्स के म्यूचुअल फंड को ले सकते हो। वो आपका इजी आराम से कंपैरिजन हो जाएगा, एंड देन यू कैन डिसाइड आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और अगर आप ये पूछना तो कि गोयला तुम बताओ ना यार, तुम्हारी स्टडी हिसाब से क्या है, वेल उसकी वीडियो मैंने पूरी बना रखी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस वीडियो का कॉल आउट तो बना दे दूंगा। ये क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जो है स्टार्टिंग एन SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन। जब मैं लोगों से रैंडमली पूछता हूँ कि अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं हाँ, तो मैं बोलता हूँ किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? लोग बोलते हैं अरे मैं तो SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इट डज नॉट मेक सेंस। और लोगों की गलती नहीं है, बिकॉज इसकी एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली इतनी है नहीं। SIP इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप समझ रहे हो? जैसे इन्वेस्टमेंट आप इक्विटीज में कर रहे हो या डेट में कर रहे हो, तो या तो आप SIP कर रहे हो। SIP क्या होता है? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हर महीना या हर हफ्ता या हर 2 हफ्ता या हर 1 साल, वट एवर दैट फिक्स इंटरवल टाइम इज, जनरली लोग महीने भर ही करते हैं। तो हर महीने आप पैसे इन्वेस्ट करो SIP, या आप लमसम एक झटके में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। इट्स अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी या डेट या किसी और चीज में कर रहे हो ना। एंड SIP बहुत फ्रूटफुल होता है इन द लॉन्ग टर्म। ये आपको कंपाउंड रिटर्न्स देगा। ये आपको मैं नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही बोलते हैं कि प्लीज आप SIP करना शुरू करो। अब SIP में लोग गलतियां क्या करते हैं? अब जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपने क्लिक किया है तो, या किसी ने आपसे वीडियो शेयर किया है, तो वो इसलिए किया बिकॉज आपका मन होगा टू स्टार्ट टेकिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर वेरी सीरियसली। आप इसको ये इनिशिएटिव ले रहे हो बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ
एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ने बोला आपको कि भाई इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्या कर रहे हो, या फिर आपने इंटरनेट में कुछ देखा होगा इसलिए आपको लग रहा है कि यार आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, या एनी अदर रीजन कि आपको अंदर खुद गिल्ट हो रहा है दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बहुत लेट हो रहा है। ऐसे फैक्टर्स होंगे एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे फैक्टर्स हैं एंड यू आर टेकिंग दिस एफर्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट, राइट। इस स्टेज में ना लोग करते क्या जनरली बड़े एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर। एग्रेसिव का मेरा मतलब ये है कि आप बोलो कि गोयला मैं तो भाई हर महीने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप ऐसा बोलो ना तो जनरली इस स्टेजेस में जब आदमी थोड़ा मोटिवेटेड होता है ना, वो अपनी एसआईपी को ओवर एस्टिमेट कर देता है एंड वो ओवर एस्टिमेटेड एसआईपी कभी सस्टेन नहीं हो पाती इन लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। तो इसलिए व्हाट इज आइडियल थिंग, आइडियल ये है आप डिसाइड करो। सपोज आपने बोला कि मैं तो हर महीने 12,000 रुपए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। अब इस 12,000 को 30% कम कर लो, 3600, 3600, ठीक है, तो 8400। तो आप एसआईपी 12,000 की नहीं 8400 की करो। जो भी आपके दिमाग में फिगर आ रहा है कि मैं इस अमाउंट की एसआईपी करूंगा, उस अमाउंट को आप 30% कम कर दो एंड वो एसआईपी आप हर महीने करो। सो दैट का बहुत बार मैं आपको बताया लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एसआईपी आप कम ही करो बट वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे भी बंद कर दी। अगर आपने एसआईपी 12,000 बहुत ऑप्टिमिस्टिक रखी ना, वो आगे जाके बंद हो जाएगी। कभी कुछ प्रेशर आ गया, कभी आप बोलोगे यार इस महीने तो ये आ गया, इस महीने वो आ गया, आप उस महीने पहले ये कर लेता हूँ, ये नहीं चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, आप एक सिस्टम सेट कर लो सर, आपको इन्वेस्ट करना ही करना है जब भी आपकी सैलरी आएगी। तो अगर आपको जो भी एसआईपी अमाउंट लग रहा है उसको 30% कम करो एंड बी श्योर वो जो लोअर अमाउंट ऑफ एसआईपी आपके पास है ये कभी नीचे ब्रीच नहीं होना चाहिए। ऊपर ब्रीच हो आप बढ़िया, वो आपकी कृपा है सर, वो आप ज्यादा पैसे डाल दो, आई एम तो मोर देन हैप्पी कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्ट करो, बट ये नीचे ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो अपनी एक एसआईपी लिमिट सेट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज ये बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसआईपी जो आप प्लान कर रहे हो करने की और यू आर डूइंग एवरी मंथ। एक तो मुझे ही पता चलेगा आप कितना अमाउंट एसआईपी में कर रहे हो एंड हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी बड़ी मोटिवेशन मिलेगी टू स्टार्ट एसआईपी। तो कमेंट जरूर करना और आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर दबाना। और एक प्रॉमिस आपका पक्का है मेरे लिए कि ये वीडियो आप एटलीस्ट एक उस आदमी के साथ शेयर जरूर करना जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है बट वो कंफ्यूज है। ये वीडियो उसको बहुत हेल्प करेगा और आपकी इसी छोटी छोटी मदद से ना हेल्प क्या होती है कि हमें शेर खान जैसे स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स मिलते हैं फॉर वीडियोस टू सस्टेन दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब आते हैं सीधा सर स्टेप नंबर 5 पे, जो है रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आता है। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आपको समझ नहीं आ रहा किसको खरीदूं, किसको बेचूं, क्या करूं। जहां भी आप जा रहे हो, आप लोग आपको बोलते हैं कोई फाइनेंस में, आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोल के दिखाते हो, अरे यार ये देखो, ये मेरे साथ तो बड़ा होता है। जब मैं कहीं चला गया ना तो सबके सब फोन दिखा के मुझे खड़े हो जाएंगे, अच्छा ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्या करें, इसका क्या करें। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो इसका भी हमें सिस्टम बनाना है। पीपल फेल, सिस्टम डोंट। आपका आज हम सिस्टम बनाएंगे पूरा। रीबैलेंसिंग क्या होता है? रीबैलेंसिंग ये होता है कि आप एक बैलेंस पे चल रहे हो, कुछ ये बढ़ गया, कुछ कम हो गया, आपको उसको रीबैलेंस करना है, ठीक है। दूसरा आता है रिव्यू, वीड आउट करना है। जो म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जो आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे, उनको अपने पोर्टफोलियो से हटाना है। अब जैसे मैंने आपको टेबल दे रखी थी तो अब आपको पता है कि यार देखो इतना परसेंट फिक्स्ड इनकम में जाएगा, इतना परसेंट इक्विटीज में जाएगा, पता है। अब सपोज मानते हैं कि 60% इज इन इक्विटीज, 40% डेट। 60 इक्विटीज, 40% डेट। अब आपके पोर्टफोलियो को अगर साल, 1.5 साल, 2-3 साल हो जाएगा तो बट नेचुरली इक्विटीज ऊपर चला जाएगा, डेट नीचे आ जाएगा। तो इक्विटीज हो जाएगा 74%, डेट हो जाएगा 26%। तो उसको रीबैलेंस कैसे करना है? इक्विटीज बेच के आपको डेट खरीदना है सो दैट ये दोबारा 60-40 के रेशियो पे आ जाए। इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। अब क्या रीबैलेंसिंग आप हर 1 महीने करोगे, हर 2 महीने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइडियली रीबैलेंसिंग शुड बी डन वंस अ ईयर। तो सपोज आपने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की 2024 में, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस करना चाहिए इन 2025। एक गलती जो इतनी बड़ी है ना, लोग म्यूचुअल फंड्स को वो ट्रेडिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे करते हैं कि एक हफ्ते से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा 1 महीने से अच्छा नहीं दिया। इतनी जल्दी आप अपने म्यूचुअल फंड को जज नहीं कर सकते, वो आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और क्यों करनी है यार? हम T20 मैच में थोड़ी है, हम टेस्ट क्रिकेट में। आपको बस राहुल द्रविड़ बनाना है ना, आपको बस सर पिच में टिकना है। अगर आप पिच में टिक गए ना स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स की, यू विल अल्टीमेटली बी द विनर। और ये मैं नहीं, ये हर रिपोर्ट बोलती है, ये हर बड़ा इन्वेस्टर यही बोलता है। स्टॉक मार्केट का नेचर ही ऐसा है। स्टॉक मार्केट उसको कंपाउंडिंग करता है जो मार्केट्स में टिका रहता है। अगले साल का ईमेल पे जाओ, अपने आप को कस्टमाइज ईमेल भेज दो दोबारा, या रिमाइंडर सेट करो अगले साल का। उस टाइम पे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हो, ठीक।
उसकी बात है रिव्यूइंग। अब रिव्यूइंग बड़ा जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करे उनको हटाओ, बिकॉज अब जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड की रेटिंग अच्छी है, आपने स्टडी किया, बट चांसेस आर कि म्यूचुअल फंड ना चले। एंड यही स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है, यही स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट होती है, यही मजा भी आता है मार्केट्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने म्यूचुअल फंड को हर 1-1.5 महीने में रिव्यू नहीं कर सकते, नहीं करोगे। आप करोगे कम से कम आपको म्यूचुअल फंड को 1-1.5 साल देना पड़ेगा। अगर 1-1.5 साल बाद भी वो म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है टू इट्स पियर्स, आप जाके चेक कर सकते हो, यू कैन डिसाइड टू सेल दैट म्यूचुअल फंड एंड टू ऑप्ट फॉर अ म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। बट किसी भी म्यूचुअल फंड को 2-3 महीने में जज मत करना, कम से कम 1.5-2 साल का टाइम तो देना ही देना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। बस ये 5 स्टेप फॉलो करो। सॉरी इतना आसान है, स्टार्टिंग हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इट इज सुपर इजी। एक्सेल शीट नीचे डाउनलोडेबल है। अगर आपको जाने के अकाउंट टू आर सर्च कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं तो ये वीडियो देखना। और टू कोट शेर खान, इफ यू हैव अ कैजुअल अप्रोच तो मार्केट्स में मत आ। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.